हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग क्लास 1 का मैथ शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आराम आराम से हम लोग सीखते चलेंगे। तो सीखने के क्रम में सबसे पहला चीज आता है रिवीजन। दैट मीन्स अगर हम लोग क्लास 1 का पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग के पास एटलीस्ट 1 का जानकारी होना चाहिए ताकि हम 1 का अच्छे से पढ़ सके, है ना। यूकेजी का जानकारी अच्छे से होना चाहिए ताकि हम 1 का पढ़ सकते। तो सबसे पहला चीज आता है कि 1 to 100 तक काउंटिंग जो है वो आना चाहिए एटलीस्ट, यही आता है एक चीज। और उसके बाद बाकी का चीज तो यूकेजी का जानकारी होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले एक बेसिक सा चीज है कि 1 to 100 तक काउंटिंग आना चाहिए ताकि हम रिवीजन कर सके। रिवीजन में और जो भी चीज आएगा हम लोग यूकेजी वाला भी कुछ चीजें सीखते चलेंगे, ठीक है। चलिए करा स्टार्टिंग फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट मींस क्या होता है? स्मॉलेस्ट राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी ये जो नंबर है इसको क्या लिखना है, कैसे लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीखते हैं अभी कि किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि जैसे मान के रखिए कि अगर हम लोग को सीढ़ी यानी छत पे चढ़ना होगा, अगर छत पे चढ़ना होगा बाबू मेरे, तो क्या करना होगा कि जैसे मान के रखो ये क्या है? छत है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से यहाँ चढ़े और यहाँ से जंप करके यहाँ चलाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग को क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करना होगा कि सबसे पहले इस सीढ़ी पे पैर रखेंगे, उसके बाद इस सीढ़ी पे, उसके बाद इस सीढ़ी पे, और उसके बाद इस सीढ़ी पे, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद फिर फाइनली हम लोग कहाँ चढ़ जाएंगे? छत पे चढ़ जाएंगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, क्या असेंडिंग ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, तो छोटा से बड़ा चलेंगे। कहाँ चलेंगे? छोटा से बड़ा की ओर। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से लिखते चलेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे? क्या मान के रखिए अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और फाइनली 6 में हम लोग यहाँ ऊपर चढ़ गए। तो ये क्या हुआ? एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। क्या हुआ? इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर। जैसे अगर रहा कि 2 है, 4 है, 6 है और 12 है, 10 है। अब इसको कैसे लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि सबसे लीस्ट नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? 2। उसके बाद इससे बिग कौन है? 4। उसके बाद इससे बिग कौन है? 6। उसके बाद कौन है? वेरी गुड, 8। उसके बाद कौन है? यस, 10। उसके बाद कौन है? वेरी गुड, आप लोग सीख रहे हैं। इस तरीके से और कोई क्वेश्चन लिया जाए, जैसे 2 है, 8 है, 12 है और 15 है, 9 है, 18 है और 6 है। अब इसको हम लोग को कैसे लिखना है वापस से? अगर असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिस्ट यानी स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? यस, वेरी गुड। हम लोग को क्या ढूंढना है? लिस्ट यानी स्मॉलेस्ट नंबर। क्या? लिस्ट यानी स्मॉलेस्ट नंबर। तो चलिए लिस्ट नंबर ढूंढते हैं। तो सबसे लिस्ट कौन है? 2। उसके बाद कौन दिखाई दे रहा है यहाँ? 6। उसके बाद 8। उसके बाद यस, वेरी गुड, 9। उसके बाद देन आफ्टर 12। वेरी गुड, आप लोग सीख रहे हैं। उसके बाद बहुत अच्छे, हाँ 18। चलिए तो इस तरीके से होता है लिस्ट नंबर से असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर करना। अगर हम लोग बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तब कैसे करेंगे? दैट मीन्स अब हम लोग को छत्ता से कहाँ आना है? नीचे उतरना है। तो जब छत्ता से नीचे उतरना है तो सबसे पहले ऊपर वाला सीढ़ी नीचे 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 इस तरीके से, और फिर लास्ट में कहाँ आते हैं? 1 पे। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से नीचे कूद जाएंगे। अगर नीचे कूद जाएंगे तो फिर से ऊपर चढ़ने के लायक नहीं रहेंगे, है ना। तो ऐसा गलती करना है, हाँ ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर ए डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है तो सबसे पहले कहाँ? 6 से 5, वेरी गुड। उसके बाद 4, वेरी गुड। उसके बाद 3, ओके, फिर 2 और उसके बाद फाइनली कहाँ चलाएंगे हम लोग? 1 पे। एनी प्रॉब्लम? गुड। जैसे मान के रखे कि अगर है 2 है, 8 है, 12 है, 15 है,
6 है। अब इसको हम लोग को कैसे लिखना है बाबू मेरे? यस, कैसे लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्या करेंगे? यस, वेरी गुड मोहित। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो बड़े वाले हैं उनको पहले लिखेंगे। तो बड़े वाले कौन है? 15। ओके, उसके बाद उससे छोटा, ठीक है, कितना? 12। ओके, उसके बाद कौन? वेरी गुड, 8। हाँ, देन आफ्टर 6। ओके, और बताइए। हाँ, तो इस तरीके से लिखेंगे। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। अब इसको भी हम लोग को क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे? क्या लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे बड़े वाले को सबसे, यस, सबसे बड़े वाले को सबसे पहले। तो लिखा जाए तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? 18। हाँ, उसके बाद बताइए आप लोग। ओके, 16, उसके बाद वेरी गुड 15, उसके बाद 12, नहीं 12 कहाँ? 13 भी है ना। हाँ, वेरी गुड 13, उसके बाद 12, उसके बाद 11। वेरी गुड, क्लैप कर लीजिए, आप लोग सीख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट हुआ कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आप लोग इसको फिर क्या करना है अभी समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको बनाएंगे वापस से कि क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसको फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए। तो क्या करना है कि जैसे ए लिखा हुआ 2, 8, 10, 16, 15 ए। अब इसको क्या करना है? हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसके लिए कहाँ लिखना होगा? इसका नीचे में। इसके लिए इसका नीचे में। जैसे 2 है, 7 है। अब इस टोटल में ढूंढना है कि 2 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद कौन आएगा? यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 के बाद क्या आ जाएगा? 9 है, नहीं, क्या आ जाएगा? 10 है, क्या आ जाएगा? 10, उसके बाद 11 है, नहीं, क्या है? 12। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12। इस तरीके से आपको ये टोटल का टोटल ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको क्या करना है? भरना है। क्या? जैसे लिस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, यानी छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करना है और बड़े वाले नंबर तक चलना है, ठीक है ना। यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद कह रहा है क्या? स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट, यानी क्या करना है? यस, एग्जैक्टली, डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम लोग को क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। जैसे इसमें क्या करना है कि सबसे बिगेस्ट नंबर कितना है? 33 लिखा गया। फिर 32, उसके बाद 31 भी दिख रहा है, 31 लिखेंगे। उसके बाद क्या दिख रहा है? यस, एग्जैक्टली, कितना? 31 के बाद 29 है, 30 है, नहीं, कितना है? 28 है, क्या लिखेंगे? हाँ, 30 है तो 30 लिखेंगे। उसके बाद 29 नहीं है, कितना है? 28 है, क्या लिखेंगे? हाँ, 28। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। वेरी गुड। यहाँ कह रहा है कंप्लीट द बॉक्सेस विद करेक्ट नंबर। जैसे देखो मेरे पास 1 है, बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे क्या है? 10, फिर 11, 12, 13। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इसको एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में ही करके करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे भी सेम चीज कर रहा है। यहाँ पे क्या है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 31, 32, 34, 34, 5, 35, 36, 37, 38, 39। यानी ये क्या कर रहा है? यहाँ पे है, यस, समझ गया आप लोग, काउंटिंग नहीं। अब ये कह रहा है राइट द नंबर्स नेम। आप लोग को नंबर्स नेम आता है 100 तक? किनको नहीं आता है नंबर्स नेम 100 तक? ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको नंबर्स नेम 100 तक नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे? 100 तक नंबर्स नेम कंप्लीट करेंगे। यहीं पे क्या करेंगे? 100 तक नंबर्स नेम कंप्लीट करेंगे। जिनको आता है बहुत अच्छे। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ क्या? 36, आप लोग सीखे यूकेजी में, तो 36, 14, तो क्या लिखेंगे? FOURTEE, 14। यहाँ कितना है? 75, 93, 88, 48, 39 और 56। तो इस तरीके से सारे को क्या करेंगे? हम लोग लिखते हुए चलेंगे। एनी प्रॉब्लम?
चलो यहाँ कर रहा है राइट द नंबर, यानी यहाँ लिखा हुआ है आपको वर्ड में लिखा हुआ है, क्या करना है डिजिट में लिखना है। क्या लिखा हुआ है वर्ड में, आपको क्या करना है डिजिट में। जैसे 68 तो 87 इधर क्या लिखना है हम लोग को, एग्जैक्टली वेरी गुड 87 24 तो क्या करना है 24 53 तो इधर क्या लिखना है, यस वेरी गुड 53 है ना। अब जैसे 37 तो कितना लिखा है 37, यहाँ 74 तो 74 18 तो कितना लिखेंगे 18 64 तो 64 इस तरीके से करेंगे। एनी प्रॉब्लम? ओके चलिए तो अब हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ कह राइट द नंबरल्स, क्या कह रहा है राइट द नंबरल्स। अब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये नंबरल्स को कंप्लीट करेंगे। ओके तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये नंबरल्स देखते हैं, कह रहा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अच्छा जब हम लोग काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है कि जैसे जब काउंटिंग लिखते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके बाद 11 12 13 14 15 और यहाँ कितना मान के रखो 99 और फिर 100। तो अब अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना होगा, यस स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना होगा 1। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होगा 10, हाँ क्योंकि 10 9 तो 1 डिजिट है। और बिगेस्ट अच्छा स्मॉलेस्ट करते हैं पहले, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना होगा, हाँ चलिए इसको एक ब्लैंक पेज में हम लोग कर लेते हैं ना। चलिए तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना होगा, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, यस वेरी गुड 1 कितना हो जाएगा 1। और फिर आगे देखें तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्या स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट कौन होगा, जैसे 2 डिजिट कहां से शुरू हो रहा है 10 से, तो 10 क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब पूछा जाए अगर बिगेस्ट, क्या पूछा जाए बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर, क्या पूछा जाएगा बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो देखिए जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक है 1 डिजिट का, उसके बाद कितना आ गया 2 डिजिट, कितना आ गया 2 डिजिट का। तो बिगेस्ट 1 डिजिट में कौन हो रहा है, यस वेरी गुड कौन हो रहा है 9। बिगेस्ट 1 डिजिट में क्या हो रहा है 9। अब बिगेस्ट अगर 2 डिजिट में देखे जाए, बिगेस्ट क्या 2 डिजिट, कितना 2 डिजिट्स, बिगेस्ट 2 डिजिट्स अगर देखा जाए नंबर तो क्या हो जाएगा, हाँ बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 99, वेरी गुड। तो एक चीज हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो हम लोग को आंसर यहां से मिलेगा, इसको आपको लिखना है। चलिए तो इसको लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है राइट द नंबर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना आया था, यस वेरी गुड कितना आया था 10। बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना आया था, वेरी गुड बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना आया था 99। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, क्या स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना आया था 1, वेरी गुड। बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना आया था, यस एग्जैक्टली कितना आया था 9। चलिए ये हो गया। अब हम लोग को आगे सीखना है, और आगे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, तो आगे कहा जा रहा है what comes after, what comes after, what comes after 19 का after 20, 25 का after 26, 99 का after 100, 88 का after 89, 6 का after 7,
10 का आफ्टर 11, 15 का आफ्टर 16, इस तरीके से। यानी जो डिजिट है उसके एक आगे का, जो है उसके 1 आगे का क्या करेंगे, जो है उसके 1 आगे का, एक आगे का। जैसे अगर 20 है तो कितना 21, 15 तो कितना 16, 18 तो कितना 19, 12 तो कितना 13, इस तरीके से। जैसे 44 तो कितना आफ्टर, यस 45, 81 कितना, वेरी गुड 82, 62 कितना, जल्दी से बताना, 63, वेरी गुड 39 कितना, ओके 40, 60, 76 कितना, ओके 77, 23 कितना आफ्टर 24, वेरी गुड 52 आफ्टर क्या 53, 66 आफ्टर क्या, एग्जैक्टली वेरी गुड 67, 48 आफ्टर क्या आएगा, वेरी गुड 49। और व्हाट कम्स बिफोर, अब यहाँ पे देखते हैं कि बिफोर में कौन आ रहा है। बिफोर जैसे 18 का बिफोर 17, 15 का बिफोर 14, 10 का बिफोर 9, 15 का बिफोर 14, 50 का बिफोर 49, यस 55 का बिफोर 54, यस 60 का बिफोर 59, 70 का बिफोर, यस वेरी गुड कितना 69, यस इस तरीके से। 55 का बिफोर 54, यस 63 इसका बिफोर 62, एग्जैक्टली 47 बिफोर 46, 49 बिफोर 48, सॉरी 37 बिफोर, यस 36, 38 बिफोर 37, वेरी गुड 19 बिफोर 18, 88 बिफोर 87, 51 बिफोर, यस 50। बहुत अच्छे, आप लोग आसानी से सीख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद यहाँ कह रहा है कि व्हाट राइट द नंबर विच कम्स बिटवीन 15, यानी एक है दो है इसके बीच में, एक कान नोज बीच में, एक कान नोज बीच में, है ना, या तो एक कान चिक बीच में, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखना है, जैसे 80 है और 82 है, बीच में कौन आएगा 81, 9 है 11 है, बीच में कौन आएगा 10, 5 है 7 है, बीच में कौन आएगा 6, वेरी गुड आप लोग समझ रहे हैं। तो 40 है 42 है, बीच में कौन आएगा, एग्जैक्टली कितना आएगा 41, 37 39 क्या आएगा 38, 39 41 क्या आएगा बीच में, वेरी गुड 40। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को कंप्लीट करेंगे। एनी प्रॉब्लम, ये सब आप लोग को कंप्लीट करके लाना है ना। आगे कह रहा है राइट द नंबर्स व्हिच कम्स बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर। इसका आफ्टर और फिर बिफोर, क्या आफ्टर और फिर बिफोर। जैसे 18 का आफ्टर कितना, एग्जैक्टली कितना 19, और 18 का बिफोर कितना 17, वेरी गुड। 55 बिफोर कितना 55 बिफोर, 54 आफ्टर, 56 29 बिफोर कितना, एग्जैक्टली वेरी गुड कितना 28, और आफ्टर कितना 29 है तो आफ्टर कितना 30, वेरी गुड आप लोग समझ रहे हैं। 24 बिफोर क्या 23 आफ्टर, यस 25 26 बिफोर, यस 25 आफ्टर, 27 42 बिफोर क्या आएगा 41 आफ्टर, 43। यहाँ एक कर लेते हैं 59 बिफोर, 58 आफ्टर, 60 28 before, 27 very good, 28 after, 29 exactly, very good, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। इसमें कह रहा है राइट द करेक्ट स्पेलिंग इफ एनी। कह रहा है कि करेक्ट करना है, क्या करना है करेक्ट करना है, क्या करना है करेक्ट करना है, कि हो सकता है मिस्टेक हो बुक में, तो इस चीज को हम लोग को क्या करना है सुधारने। SIXTEE अब 60 तो ऐसे होता है, SIXTY होता है 60, लेकिन यहाँ ऐसे लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 16 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं 16 बना सकते हैं। क्या लिखेंगे SIXTEEN, क्या बन गया 16। यहाँ 18 EIGSTEN 8 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 8 10,
तो 8 10 नहीं होता है, क्या होता है 18, तो क्या लिखेंगे EIGHTEEN। वेरी गुड, आप लोग रिवीजन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 19, तो 19 तो ऐसे नहीं लिखाता है स्पेलिंग, यहाँ 19, तो ए भी 19 है, आई भी 19 है, तो इसको क्या करना है फिर सुधारना है। उसके बाद कर रहा है पुट द साइन ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। चलिए इसको भी एक अच्छे तरीके से सबसे पहले सीखेंगे। क्या सीखना है, ग्रेटर देन, क्या सीखना है, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू। क्या सीखना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। क्या करना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इस साइन को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। मेरे साथ बोले, क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं बाबू, ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं, यस ग्रेटर देन। इस साइन को क्या बोलते हैं, इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसको, इक्वल टू। ए नहीं देखना है कि जिधर मुंह खुला रहेगा ए करेंगे और मुंह बंद रहेगा तो ए करेंगे, ऐसा नहीं, हम लोग सीखेंगे प्रॉपर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। इसको क्या बोलते हैं, यस इक्वल टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ इक्वल टू बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल टू, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं, क्या है, ग्रेटर देन। और ये क्या है, हाँ वेरी गुड, आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन और ये है इक्वल टू। क्या है, कहाँ है इक्वल टू, हाँ ये है ग्रेटर देन और ये है लेस देन। क्या है, ग्रेटर देन और ये है लेस देन। ये क्या है, ग्रेटर देन और इसे क्या बोलते हैं, लेस देन। क्या, ग्रेटर देन और लेस देन। अब यूज कैसे करते हैं, जैसे यहाँ है हमारे पास 2 और 3। क्या है, 2 और 3, या तो है 3 और 4। क्या है, 3 और 4, या तो ठीक है यहाँ पे हमारे पास है 3 और 4। तो ग्रेट कौन है, कौन है, ग्रेट 4 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन 3। क्या करेंगे, 4 इज ग्रेटर देन 3। जैसे 2 नंबर हमारे पास था, एक था 3 और एक 4। अगर इसको लिखना है कंपैरिजन में तो लिखेंगे 4 इज ग्रेटर देन 3। क्या लिखेंगे, 4 इज ग्रेटर देन 3। या तो और क्या लिख सकते हैं, 3 इज लेस देन 4। क्या लिखेंगे, वेरी गुड, 3 इज लेस देन 4। इस तरीके से क्या लिखेंगे, 4 इज ग्रेटर देन। क्या पढ़ेंगे, 4 is greater than। क्या पढ़ेंगे, 4 is greater than। once again 4 is greater than। once more 4 is greater than कितना, 3। 4 is greater than 3। क्या पढ़ेंगे, 4 is greater than 3। यहाँ 3 is less than। क्या पढ़ेंगे, 3 is less than। क्या पढ़ेंगे, 3 is less than कितना, 4। 3 is less than 4। क्या पढ़ेंगे, once again yes 3 is less than 4। अब और आगे चलते हैं, जैसे यहाँ है 5 और ये है 7। अब ये दोनों में हम लोग को कंपैरिजन करना है। क्या बोल सकते हैं, 5 इज लेस देन क्या, 7। 5 इज लेस देन 7। अब इसको लिख कैसे रहे, तो इस बात को एक बार समझते हैं कि बाबू ए है 5 और ए है 7, तो दोनों में बिग कौन है, यस 7। 5 और 7 में बिग कौन है, 7। स्मॉल कौन है, एग्जैक्टली वेरी गुड, कितना, 5। बिग कौन है, 7। स्मॉल कौन है, हाँ 5। बिग कौन है, 7। स्मॉल कौन है, 5। तो इसे लिखेंगे कैसे, 7 इज ग्रेटर देन 5। क्या लिखेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 5। क्या लिखेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 5। ओके, और लिखना होगा, क्या लिखा है, 5 इज लेस देन 7। क्या लिख सकते हैं, 5 इज लेस देन 7। जैसे और रहा, मान के रखे 10 है और 12 है और 18 है। अब ये दोनों में बिग कौन है, तो बिग कौन है, 18। स्मॉल कौन है, 12। बिग कौन है, 18। स्मॉल कौन है, 12। तो बिग है 18, तो लिख सकते हैं 18 क्या है, ग्रेट है, यानी 18 क्या है, बड़ा है, कितना से, 12 से। 18 क्या है, बड़ा है। 18 क्या है, बड़ा है, कितना से, 12 से। तो क्या लिख सकते हैं, 18 इज, क्या लिखेंगे, 18 इज क्या, ग्रेटर देन कितना बाबू, 12। 18 इज ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, 12। वेरी गुड, 18 इज ग्रेटर देन 12। अब और आगे चलते हैं, 12 इज लेस देन, क्या बोलेंगे,
इट लेस देन है? नहीं, ये क्या है? ग्रेटर देन। तो क्या लिखना है? 12 इज लेस देन कितना? 18। 12 इज लेस देन 18। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आया होगा कि नहीं आया? तो और समझाते हैं और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, जैसे और लेते हैं डिजिट कि मान के रखे यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कितना है? लिखा हुआ है 8 है और 12 है, या तो 6 है और 12 है। अब इस 6 में ये क्या है? बिगेस्ट है। क्या है? हाँ, ये क्या है? स्मॉलेस्ट है और ये क्या है? बिगेस्ट है। तो ए बिगेस्ट है, क्या लिख सकते हैं? 12 इज ग्रेटर देन, यानी 12 बड़ा है कितना से? 6 से। 12 बड़ा है कितना से? 6 से। क्या लिख सकते हैं? 12 is greater than 6। क्या लिख सकते हैं? 12 is greater than 6। वेरी गुड। 6 is less than कितना? 12, यानी 6 है छोटा है। क्या है? छोटा है। 6 है छोटा है। 6 क्या है? छोटा है किससे? 12 से। 6 छोटा है किससे? 12 से। क्या लिखेंगे? 6 is less than कितना? 12। 6 is less than कितना? 12। वेरी गुड। चल, अब आप लोग सीख गए हैं। चलिए अब इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं रिवीजन वाले में। हाँ, क्या कर रहा है? पुट द साइन ग्रेटर देन इक्वल टू वाले। इक्वल टू तो आसान है, अगर इधर 24 इधर 24 दोनों क्या हो गया? इक्वल टू। इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन के बारे में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, लेकिन अभी आगे का क्लास में, क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है यूकेजी का। 1 वाला आएगा। 1 में हम लोग रोमन का भी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू सीखेंगे, रोमन और नंबरल्स मिला के। ठीक है, तो अब यहाँ 20 है, यहाँ 12 है। तो 20 क्या है? बिगेस्ट है। 12 क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो 20 इज ग्रेटर देन कितना? 12। यस, आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ 21 तो क्या है? दोनों एक है। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21। क्या लिखेंगे? 21 इज इक्वल टू 21। क्या लिखेंगे? 21 इज इक्वल टू 21। क्या लिखेंगे? 21 इज इक्वल टू 21। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ है 12, क्या है? 12 और यहाँ कितना है? 21। यहाँ है 12 और यहाँ है 21। तो क्या लिखेंगे? 12 स्मॉल है, 21 बिगेस्ट है। तो क्या लिखेंगे? 12 इज लेस देन कितना? 21। 12 इज लेस देन 21। आप आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज करेंगे और फिर क्लास में क्या होगा? चेक होगा। चलिए, ये तो आसान सा चीज है, फिल इन द ब्लैंक्स। ऐड करना आप लोग को आता है? चलिए, सभी को आता है। जिनको नहीं आएगा वो बताएंगे, फिर क्लास में क्या किया जाएगा? सिखाया जाएगा। क्या किया जाएगा? यस, अच्छे तरीके से फिर से ऐड सिखाया जाएगा। आप लोग को वैसे आता है। ए फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? सब्सट्रैक्ट है। क्या है बाबू? सब्सट्रैक्ट। ये भी आप लोग को आता है। जिनको नहीं आता है फिर क्या किया जाएगा? इसको सिखाया जाएगा, है ना? क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? सब्सट्रैक्ट है। तो ये भी आप लोग को आता है? यस, इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। और फिर 1 वाला सब्सट्रैक्ट ऐड में भी हम लोग फिर से सीखेंगे। यहाँ क्या कर रहा है? सी द पैटर्न एंड राइट द करेक्ट नंबर 9 8 7 6 5 4 3 2। यानी क्या क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया। नहीं, 9 है, 8 है, 7 6 5 4 3 2। यहाँ क्या इतना? 10, यहाँ 40 और यहाँ 80। तो हम क्या देख सकते हैं कि 10 है और यहाँ इस तरीके से चल रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? 20 30 40 50 60 70 और 80। वेरी गुड, आप लोग को समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इसको लिखते जाएंगे। यहाँ कितना है? यहाँ जब हम नेक्स्ट देख रहे हैं तो यहाँ कितना? थर्ड में 16 और यहाँ कितना है? 12 और यहाँ कितना है? 4। कितना है? 16 है, 12 है, 4 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग और कैसे करेंगे? एग्जैक्टली कुछ तो करना होगा। तो क्या करना होगा कि यहाँ 16 है तो यहाँ 14 12 ऐसे कर। 16 14 12 12 10 8 6 4। यहाँ कितना आ जाएगा? 14। यानी 18 16 यस कितना? 14 और यहाँ 12, यहाँ 10 8 6 4। यहाँ पे 10 है
30 है और यहाँ 45 है। तो 10 है 30 है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन 45 से एक चीज समझ में आ रहा है कि कितना इंक्रीज हो रहा है, यस 5। तो 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45। वेरी गुड। आगे चलना है, इसको क्या करना है, 8 है 16 है 28 है, क्या कर सकते हैं 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24 28 और 32 और इधर कितना हो जाएगा 4। तो इसमें आप लोगों को खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसको क्या करना है इसको कंप्लीट। कंटिन्यू फॉरवर्ड एट द फॉलोइंग, कंटिन्यू फॉरवर्ड एट द फ्लोइंग, क्या करना है, ऐड करना है, सिंपल सा है। 2 4 4 यानी 24 प्लस 4 क्या करना है, ऐड करना। आई होप आप लोग कर लोगे इसको, कि जैसे 4 को 4 में पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 को 4 में ऐड करेंगे तो 8 और फिर 2 कितना हो जाएगा 28। या तो आप ऐसा तो ओरल कर लोगे, नहीं 23 और 5 कितना 28 आप ओरल कर लोगे। आगे करना है कंटिन्यू बैकवर्ड, क्या करना है, कंटिन्यू बैकवर्ड सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, कंटिन्यू बैकवर्ड सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसको भी क्या करना है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है, वेरी गुड। आगे है हाउ विल यू राइट इन नंबर्स, इसको लिखना है 5 लेस देन 13, 5 लेस देन 13। अब इसको कैसे लिखना है, 5 लेस देन 13, 5 लेस देन 13 ऐसे लिखेंगे। अभी हम लोग इसका पहले सीखे थे 5 लेस देन 13, यहाँ 40 इज ग्रेटर देन 43, 40 is greater than 43, 51 is less than 52, क्या है 51 is less than कितना 52, 30 is more than 20, कितना है 30 is more than 20। समझ में आ रहा है, चलिए वेरी गुड। अब इस चीज को क्या करना है कंप्लीट करके लाना आप लोग को। उसके बाद यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे हाँ फिल इन द ब्लैंक। 24 कम बिफोर, क्या लिखा हुआ है 24 कम्स बिफोर, तो 24 कम्स बिफोर कितना 23 और 25, क्या करना है 24 कम्स बिफोर, कम्स बिफोर 24 कम्स बिफोर, 24 कम्स बिफोर, 24 कम्स बिफोर, तो कितना 25 बिफोर, ठीक है 24 जो है कम्स बिफोर, किसका बिफोर है 25 का। 28 कम्स बिटवीन एंड इतना 28 कम्स बिटवीन कितना 27 एंड 29, बिफोर 79 देयर इज, बिफोर 79 देयर इज 78, बिफोर 79 देयर इज 78, comes before 21, 21 a 20 comes before 21। इस तरीके से क्या करना है, पढ़ना है और थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है। थोड़ा सा अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, 2-3 बार पढ़ना है। क्या करना है, 2-3 बार पढ़ना और फिर इसको क्या करना है, कंप्लीट करना और क्लास में चेक कराना है। रॉन्ग होगा फिर से ट्राई करेंगे, फिर रॉन्ग होगा फिर से ट्राई करेंगे, ऐसे करके मैथ सीखेंगे। चलिए अब यहाँ पे लैंग्वेज है और उसके बाद लगता है कंप्लीट है नहीं, हाँ उसके बाद क्या है, एक हमारा 40 मार्क्स का टेस्ट है। चलिए तो सबसे पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए तो इसको कंप्लीट करते हैं। कह रहा है राजू बाउट, क्या राजू बाउट 10 पेन्स फ्रॉम अ स्टेशनरी। मान के रखे कोई एक राजू है, कौन है, एक राजू है और क्या कर रहा है 10 पेन्स लिया है, कितना पेन लिया है 10 पीस पेन लिया है फ्रॉम अ स्टेशनरी, कोई दुकान से। एंड हिज अंगर ब्रदर, उसका जो अंगर ब्रदर है वो क्या किया है, वो भी पेन लिए हैं। कितना पेन लिए हैं, ए पेन लिए हैं, कितना लिए हैं 9 पेन, कितना पेन 9 पेन। अब कह रहा है कि दोनों पेन को मिला के कितना होगा, यानी राजू 10 पेन लिए हैं और उसका भाई जो है 9 पेन लिए हैं, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा
तो 10 पेन और 9 पेन, कितना पेन हो जाएगा? 19 पेन। अब देखो क्या करना है इसमें, ये तो बताया नहीं जाएगा आप लोग को, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग को खुद से पढ़ना है, ट्राई करना है एक बार, कोई बात नहीं, बनेगा, राइट होगा, रॉन्ग होगा, राइट होगा तब भी हम मुस्कुराएंगे, रॉन्ग होगा फिर भी क्या करेंगे? मुस्कुराकर सीखेंगे, है ना। और फिर क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको बना के लाना है और फिर क्लास में आपको क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। चलिए, तो ये एक बताया गया, बाकी सब लगभग इसी तरीके से, तो आपको क्या करना है? बनाना है। यहाँ कर रहा है राइट 20 to 50 इन नंबर्स एंड वर्ड इन द गिवन बॉक्सेस। क्या लिखना है? 20 to 50। जैसे यहाँ लिखना है 20 और फिर यहाँ क्या लिखना है? TWENTY, यहाँ 21, TWENTY और ONE 22। क्या लिखना है? TWENTY और TWO 22। इस तरीके से कहां तक लिखना है बाबू? 50 तक। कहां तक? 50 तक। कहां तक? यस, वेरी गुड, 50 तक इसको लिखना है। ओके, ठीक है। चलिए, अब ये आपका एक बेसिक सा टेस्ट होगा। क्या होगा? बेसिक सा टेस्ट। एक पीरियड, वन पीरियड में टेस्ट होगा और ये कितना मार्क्स का? 45 मार्क्स का। इसमें आपको बताया, यस, बताया नहीं जाएगा, आपको क्या करना है? खुद से बनाना और देखना है कि आप कितना मार्क्स लाते हैं, है ना। हाँ, ठीक।